नमस्कार, मैं हूँ अंजू पंकज। बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। डर के आगे जीत होती है, कहा तो यही जाता है, लेकिन इस वक़्त अरविंद केजरीवाल को डर के आगे सिर्फ़ तिहाड़ जेल नज़र आ रही है। इसीलिए वो 9वें सम्मन में 11 बजे उन्हें ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो दौड़े-दौड़े दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच गए फिर से। 1 दिन पहले भी वो दिल्ली हाई कोर्ट में थे। राहत नहीं मिली उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से पिछले कल, लेकिन आज उन्हें डर था कि अगर वो ईडी के सामने पेश हो गए तो फंस जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, और अगर ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो भी फंस जाएंगे। तो ईडी हो सकता है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में फिर से उनके खिलाफ शिकायत डाल दे, और वहां से जो उन्हें 1 महीने की जमानत मिली हुई है ईडी के सम्मन की अवहेलना करने के मामले में, हो सकता है वो जमानत खारिज हो जाए। तो अरविंद केजरीवाल चौतरफा फंसे हुए हैं। इसीलिए वो सुबह सवेरे ईडी के सामने पेश होने की बजाय दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए, और दिल्ली हाई कोर्ट में उनके मामले पर सुनवाई हो रही है। 2:30 बजे फिर से मामले की सुनवाई शुरू होगी। अब तक उनके वकील की तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, कोर्ट से ही कहा गया है कि ईडी का सम्मन तो चुनावी सम्मन है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसलिए ईडी की टीम जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है, और 2 महीने ईडी की टीम इंतजार कर ले। 2 महीने बाद अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव से फारिग होके खुद ब खुद हाजिर हो जाएंगे ईडी के सामने। ये कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से, और ये मांग की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे ईडी की टीम। वो ईडी के सामने पेश होने को तैयार है, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन चाहिए। वही मांग जो बुधवार को अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में रखी गई थी, बिल्कुल वही मांग आज की जा रही है। 2:30 बजे के बाद ईडी की टीम अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखेगी, लेकिन कोर्ट ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। आप जो ये सवाल उठाते हैं कि किस हैसियत से ईडी की टीम आपको बुला रही है, किस मामले में बुला रही है, तो आप हाजिर होंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि किस लिए ईडी की टीम आपको बुला रही है। आप हाजिर नहीं हो रहे हैं तो कैसे पता चलेगा किस हैसियत से आपको सम्मन भेजा जा रहा है। और ये भी पूछा दिल्ली हाईकोर्ट ने कि आपने अग्रिम जमानत की याचिका क्यों नहीं लगाई। अगर आपको गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन चाहिए तो सीधे सीधे आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए था, तो ये आपने क्यों नहीं किया। और फिर ईडी से पूछा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या आपके पास सबूत है, तो ईडी की टीम ने कहा कि हाँ, हमारे पास सबूत है, पुख्ता सबूत है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दस्तावेज है, और कानून सबके लिए बराबर है। क्या राजा क्या रंक, क्या सीएम क्या आम आदमी, और अरविंद केजरीवाल तो आम आदमी है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनके वकील ने कहा था कि वो तो इतने आम आदमी हैं कि पैंट शर्ट पहनते हैं और शर्ट भी पैंट से बाहर रखते हैं। इतने बड़े वाले आम आदमी हैं वो। जूते नहीं पहनते, सिर्फ चप्पल पहनते हैं, क्योंकि वो बड़े वाले आम आदमी हैं। और उन्होंने तो जिंदगी में आज तक सूट भी नहीं पहना, क्योंकि वो आम आदमी है। ये नई डेफिनेशन उनके वकील ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में रखी थी, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को आम बताने की, कि वो आम आदमी है। तो अगर वो आम आदमी है तो फिर ये दलीलें कोर्ट के सामने क्यों रखी जा रही हैं, जो उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली हाई कोर्ट में कह रहे हैं कि 2 महीने की रियायत दे दीजिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल बहुत डरे हुए हैं। वो कहते थे ना कि ईडी का एक सम्मन देखकर ही अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है, तो मुझे तो लगता है कि शीश महल में बाढ़ आ चुकी होगी पिछले 2 दिन में, जब से के कविता ने खुलासा किया है कि 100 करोड़ की डील हुई थी सिसोदिया और केजरीवाल के साथ उनकी। नई आबकारी पॉलिसी में उन्होंने मनमाफिक बदलाव करवाए थे, और ये तय हुआ था कि जब वो दिल्ली के शराब कारोबार में एंटर कर जाएंगी तो ये 100 करोड़ रुपया कमा लेंगी, वसूल लेंगी, और मुनाफा भी कमा लेंगी। तो जो ये बातें सीधे सीधे सामने आ रही हैं, और फिर ये भी खुलासा किया कि साजिश मिलकर रची गई थी। आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया और केजरीवाल के साथ मिलकर उन्होंने ये साजिश रची थी कि कैसे नई आबकारी पॉलिसी से ज्यादा फायदा साउथ लॉबी को मिलेगा। तो जब ये सारे खुलासे हो गए उसके बाद से अरविंद केजरीवाल हैरान परेशान है, लेकिन उन्हें खुश होना चाहिए। उनके जो प्रवक्ता और नेता और मंत्री हैं, जो हर दूसरे दिन ये राग अलापते थे मीडिया में आकर कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे, आज गिरफ्तार हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, सीबीआई कर लेगी, ईडी कर लेगी, तो उनकी भविष्यवाणी तो अब सच साबित होने वाली है, क्योंकि सीबीआई ने भी सिसोदिया के मामले में कोर्ट में कहा है कि बहुत जल्द हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है। तो अरविंद केजरीवाल भी तो हाई प्रोफाइल है। अभी तो ईडी
के सम्मन से निजात पाने के लिए वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं, लेकिन जब सीबीआई का सम्मन उनको मिलेगा तब वो क्या करेंगे? क्योंकि सिसोदिया को जमानत ना दे कोर्ट, इसकी एवज में ये कहा गया था सीबीआई की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में कि कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी होनी है और जितने कद्दावर नेता हैं सिसोदिया, वो बाहर जाकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती इन्वेस्टिगेशन के इस स्टेज पर। तो अरविंद केजरीवाल किस किस सम्मन के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? और ईडी तो कह रही है उनके पास सबूत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का डर इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि उन्हें पता है उन्होंने क्या किया है। भले ही किसी फाइल पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन नई आबकारी पॉलिसी ईडी कह रही है कि उनका ब्रेन चाइल्ड है, तो उनका ब्रेन चाइल्ड है। इस बात को एक्साइज विभाग के जो सचिव हुआ करते थे सिसोदिया के, सी अरविंद, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने लिखित में बयान दिया है कि नई आबकारी पॉलिसी का फाइनल ड्राफ्ट उन्हें केजरीवाल की मौजूदगी में केजरीवाल के घर पर सिसोदिया ने सौंपा था और तभी उन्हें वहां पता चला था कि प्रॉफिट मार्जिन को 5% से 12% किया गया है और वहां पर सत्येंद्र जैन भी थे। तो ये सारे खुलासे जो हैं वो ईडी के पास हैं। दलील ये दी जा रही थी कि पिछले 1.5 साल से सिसोदिया के वकील, अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि पिछले 1.5 साल से इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। 5-5, 6-6 चार्जशीट फाइल की जा चुकी हैं, 6 सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जा चुकी हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की क्या जरूरत है? अरे अरविंद केजरीवाल ही तो इस पूरे मामले के किंग पिन है, मास्टरमाइंड तो वही है, यही तो ईडी की टीम बार बार कह रही है। तो इसीलिए तो उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन अब डर देखिए ना, डर बिल्कुल वैसा है जैसे कि कोई ये कहे कि मैं एग्जाम में तभी बैठूंगा अगर सामने वाला कह दे कि वो मुझे फेल नहीं करेगा। ऐसा कभी होता है क्या? कोई स्टूडेंट ये मांग कर सकता है कि मैं इसलिए एग्जाम नहीं दूंगा, इसलिए एग्जाम में नहीं बैठूंगा क्योंकि मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो पहले गारंटी दी जाए कि मुझे फेल नहीं किया जाएगा तब मैं एग्जाम में बैठूंगा? ऐसा कभी होता है क्या? और अगर अरविंद केजरीवाल आम आदमी है तो फिर वो कानून से ये रियायत क्यों मांगते फिर रहे हैं कि 2 महीने इंतजार कर लो? क्या ईडी की टीम 2 महीने इंतजार कर सकती है? वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि इस मामले को जल्द से जल्द ट्रायल कोर्ट में शुरू किया जाए। 13-14 ऐसे आरोपी हैं जो इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं, जिन्हें जमानत नहीं दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना ट्रायल शुरू किए आरोपियों को इतने दिन तक तिहाड़ जेल में रखना, जेल के अंदर रखना अन्याय है। सिसोदिया को देख लीजिए, साल हो चुका है उन्हें तिहाड़ जेल में, बल्कि 14 महीने हो गए तिहाड़ जेल में। उन्हें भी तो बाहर आने का हक है। ट्रायल के नाम पर उनको कब तक आप अंदर रखेंगे? और अरविंद केजरीवाल जो सिसोदिया के मामले में कहते थे कि भगत सिंह के वंशज है, डरते नहीं है, तो अपना हाल देखो क्या हो रखा है। सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी है। जिन्हें किसी से डर नहीं लगता था, आज वो कैसे भीगी बिल्ली बने बैठे हैं, तिहाड़ जेल जाने से डरे हुए हैं। रहना है तो बस शीश महल में ही रहना है। अरे वो सर्वे भी काम आ जाएगा जो सर्वे करवाया था अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पार्टी ने, कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार हो जाएं तो उन्हें तिहाड़ जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं, सीएम की कुर्सी पर रहना चाहिए या नहीं। ये सर्वे भी तो करवाया गया था लाखों रुपए खर्च करके। हालांकि इस सर्वे की रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई, लेकिन अब तो मौका आ गया है। अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो इस सर्वे के हिसाब से वो काम करेंगे। दिल्ली की जनता ने उनके बारे में कोई ना कोई राय तो दी होगी। तो डर किस बात का? लेकिन यही डर, इस डर ने अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। वो कागजी पहलवान होते हैं ना, सिर्फ कागजों पे जो पहलवान होते हैं, अरविंद केजरीवाल भी उसी कैटेगरी में आते हैं। इतने डरे हुए हैं ईडी के गिरफ्तारी से या ईडी के सामने पेश होने से कि उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए कि मिलॉर्ड, मुझे इतना डर लगता है गिरफ्तारी से, तिहाड़ जेल से इतना डर लगता है कि मुझे सब कुछ मंजूर है, बस मेरी गिरफ्तारी ना हो, मुझे गिरफ्तार ना करे ईडी की टीम। अरे अगर आपने कुछ किया ही नहीं है, कितना सुनहरा मौका है आपके पास। आपके पास वो जो दस्तावेज है जिनके आधार पर आप कहते हैं कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, बीजेपी की चाल है, तो अब तो मौका है अभिषेक मनु सिंघवी के पास भी कि वो अरविंद केजरीवाल से वो सारे दस्तावेज लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखें कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं है, ये तो बीजेपी के दिमाग की उपज है, उन्होंने पूरा घोटाला किया है। ये भी साबित कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल की नई आबकारी पॉलिसी तो उन्होंने बनाई नहीं, सिसोदिया ने भी नहीं बनाई, वो तो बीजेपी ने बनाई है, ये भी साबित कर सकते हैं। तो डर किस बात का अरविंद केजरीवाल को?
उन्हें तो साबित करना चाहिए था कि वो निडर है, बेखौफ है, लेकिन उल्टा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि के कविता ने उनके खिलाफ जो बातें बोली हैं, वो सच है। और इसके अलावा भी के कविता ने बहुत कुछ बताया है ईडी को, जो हो सकता है अब 2:30 बजे जब सुनवाई शुरू होगी, तब ईडी की तरफ से जो दस्तावेज रखे जाएंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनमें खुलासा हो। तो देखना दिलचस्प होगा कि 2:30 बजे क्या होता है। लेकिन इस वक्त अरविंद केजरीवाल से ज्यादा डरा हुआ इंसान कोई नहीं है इस धरती पर। वो कहते थे ना, वो क्रांतिकारी बदलाव करने के लिए राजनीति में आए हैं। ये क्रांतिकारी बदलाव कर रहे हैं वो, कि उन्हें ईडी के सामने हाजिर होने से पहले गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है। और ये डर क्या सचमुच दिल्ली हाई कोर्ट पर कुछ असर दिखाता है? दिल्ली हाई कोर्ट उनको कोई रियायत देता है, या ईडी किस तरह की दलीलें अब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखेगा? इस पर तो नजर बनी हुई है, इस खबर पर भी नजर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।